हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रश्मि। आज मैं आप सबके लिए इंग्लिश का एक नया लेसन लेकर आई हूँ। क्लास 10th के इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से द लेसन इज़ लेसन नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट रिटन बाय विक्टर कैनिंग। बच्चों, कहते हैं कि एक चोर को पकड़ना हो तो उसके पीछे दूसरा चोर लगा दो, क्योंकि एक चोर दूसरे चोर की साइकोलॉजी को, उसकी मेंटलिटी को बहुत अच्छे से समझता है। वो ये जानता है कि इसको हम कौन से तरीके से पकड़वा सकते हैं, बेस्ट वे उसको पकड़वाने का क्या है। तो हमारी जो ये स्टोरी है ये भी एक चोर पे बेस्ड है। हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर होरेस डेनबाई नाम का एक चोर है और वो एक दूसरे चोर के द्वारा पकड़वा दिया जाता है। कैसे वो उसकी बातों में आता है, उसके झांसे में आ जाता है और वो पकड़ा जाता है, यही स्टोरी का प्लॉट है। सो नाउ लेट अस बिगिन विद द चैप्टर। एवरीवन थॉट दैट होरेस डेनबाई वॉज गुड ऑनेस्ट सिटीजन। सभी सोचते थे कि होरेस डेनबाई बहुत ही अच्छा और एक ईमानदार नागरिक है। ही वॉज अबाउट 50 years old एंड अनमेरिड एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर हु वरिड ओवर हिज हेल्थ। वो 50 साल का था लगभग और अविवाहित था। और वो एक हाउस कीपर के साथ, हाउस कीपर कौन होता है? जो घर की देखभाल करता है। एक हाउस कीपर के साथ रहता था जो उसकी हेल्थ की बहुत परवाह करता था। In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. hay fever क्या होता है बच्चों? hay fever होता है डस्ट और पोलन से एलर्जी। जब हमें डस्ट से, धूल मिट्टी से, या पोलन, पोलन क्या होता है? पराग, फूल के बीच का जो हिस्सा होता है, छोटे छोटे से उसमें कण होते हैं, उसको हम पोलन बोलते हैं, पराग बोलते हैं। तो उन फूलों के पराग से और डस्ट, धूल मिट्टी से जब एलर्जी होती है तो हमें छींकें आने लगती हैं। तो इस तरह की एलर्जी से हमारा जो ये कैरेक्टर था होरेस डेनबाई, ये ग्रस्त था। बाकी वो बहुत खुश रहता था, सिर्फ उसको यही एक प्रॉब्लम थी। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स। वो, उसका बिजनेस क्या था? वो ताले बनाने का काम करता था, लॉक्स बनाता था, और वो इतना कामयाब था अपने बिजनेस में कि उसके पास 2 हेल्पर्स भी थे। यस, होरेस डेनबाई वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। हाँ, हॉरेस्ट गुड भी था, अच्छा भी था और रिस्पेक्टेबल भी था, इज़्ज़तदार भी था, लेकिन वो पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं था। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले होरेस ने अपने ज़िंदगी की पहली और ओनली मीन्स इकलौती, सेंटेंस मीन्स सज़ा, पहली और इकलौती सज़ा काटी थी एक जेल की लाइब्रेरी में। जब उसको जेल हुई थी तो जेल की लाइब्रेरी में उसको काम करने के लिए दिया गया था। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, और उसे कीमती और दुर्लभ बुक्स से प्यार था, उसे शौक था कीमती और दुर्लभ बुक्स पढ़ने का। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। सेफ मीन्स तिजोरी। इसलिए अपने शौक को पूरा करने के लिए वो हर साल एक तिजोरी लूटता था, क्योंकि बुक्स को खरीदने के लिए पैसे चाहिए। तो बुक्स के लिए पैसा कहाँ से आएगा? वो चोरी करता था। Every year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. अब वो क्या क्या करता था? हर साल एक चोरी प्लान करता था कि कैसे वो चोरी करेगा, और फिर इतना चुरा लेगा जो 1 साल के लिए, 12 मंथ्स के लिए पर्याप्त होगा, और फिर सीक्रेटली, चोरी छुपे, वो बुक्स के एक एजेंट से बुक्स खरीदता था और उनको रीड करता था। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. अब एक सुनहरी दोपहर को, जुलाई की दोपहर को वो चलता हुआ जा रहा था और उसने ये महसूस किया कि इस साल की जो रॉबरी है वो भी पहले वाली रॉबरीज की तरह ही सक्सेसफुल होने वाली है। मतलब आज वो चलता हुआ जा रहा है और एक रॉबरी प्लान कर रहा है। इस साल की जो चोरी है उसकी वो प्लानिंग कर रहा है। For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange. Shotover Grange, ग्रेंज क्या होता है? ग्रेंज बच्चों एक फार्म हाउस में बना हुआ घर होता है, बड़ा घर जिसके साथ छोटे छोटे बाकी घर भी बने हुए होते हैं। ये ज़्यादातर इंग्लैंड में जो ग्रामीण इलाका होता है वहाँ पे इस तरह के घर होते हैं और उनको ग्रेंज कहा जाता है। तो और उस ग्रेंज का नाम क्या था? शोटोवर। तो शोटोवर नाम का एक ग्रेंज था। तो ग्रेंज क्या बताया मैंने आपको? ग्रामीण इलाके में एक फार्म हाउस में बना हुआ एक बड़ा घर जिसके साथ छोटे छोटे और भी कई घर होते हैं, तो इसको ग्रेंज कहते हैं। तो शॉटोवर नेम ग्रेंज नाम का एक घर था, उसकी वो पिछले 2 हफ्तों से स्टडी कर रहा था, उसको वो देख रहा था। स्टडी कर रहा था मीन्स उसकी छानबीन कर रहा था। लुकिंग एट इट्स रूम्स, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ्स एंड इट्स गार्डन। और वो क्या देख रहा था उस घर में?
उसके कमरों को देख रहा था, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग कि बिजली का जो कनेक्शन है वो कहाँ कहाँ से है, वो सब उसके चेक कर रहा था। इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन, पाथ्स मीन्स रास्ते, उस घर के रास्तों को और उस घर के जो गार्डन को वो स्टडी कर रहा था, क्योंकि उसको वहाँ पे चोरी करनी थी। तो उस घर की पूरी जांच वो पिछले 2 हफ्तों से छुप छुप कर रहा था। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज while the family was in London had gone to the movies। अब दिस आफ्टरनून, इस दोपहर को क्या हुआ, द 2 सर्वेंट्स, जो 2 नौकर थे उस घर के, हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन हैड गोन टू द मूवीज़। जो परिवार था ग्रेंज में रहने वाला, वो कहाँ गया था, वो लंदन गया था। और उस परिवार के अंदर जो 2 नौकर थे वो भी उस दोपहर को मूवीज़ देखने के लिए गए हुए थे। तो घर में कोई नहीं था, घर का जो मालिक था वो अपनी फैमिली के साथ लंदन गया हुआ था, और जो घर के जो 2 नौकर थे वो मूवी देखने के लिए बाहर गए हुए थे। तो घर बिल्कुल खाली था। हॉरेस सो देम गो एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। हॉरेस सो देम गो, हॉरेस ने उनको जाते हुए देखा, और ही फेल्ट वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश था उनको जाता हुआ देख के, क्योंकि इसकी चोरी की जो प्लानिंग थी वो अब अच्छे से हो पाएगी। इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, वो बहुत खुश था, बस उसको प्रॉब्लम थोड़ी सी क्या थी, लिटिल टिकल। टिकल क्या होती है, थोड़ी सी गुदगुदी होना, थोड़ी सी झुंझलाहट होना। फीवर इन हिज नोज़, उसकी नाक में उसको थोड़ी सी, जो उसको हे फीवर की प्रॉब्लम थी, उसकी झुंझलाहट उसकी नाक में हो रही थी। उसके अलावा वो बहुत खुश था उनको जाते हुए देखकर कि वो चले गए हैं और अब मैं आसानी से चोरी को अंजाम दे सकूँगा। He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back। और वो कहाँ से आया, घर के पीछे की तरफ से, गार्डन की वॉल के ऊपर से वो अंदर आ गया। His tools carefully packed in a bag, और उसने अपने बैग के अंदर जो टूल्स थे उनको बहुत अच्छे से पैक किया हुआ था। टूल्स क्या थे उसके, उसके औजार जिनको यूज़ करके वो तिजोरी को तोड़ेगा। There were about 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंज सेफ। उस ग्रेंज की सेफ में, मतलब उस घर की जो तिजोरी थी उसके अंदर लगभग 15,000 पाउंड्स के ज्वेल्स थे। ज्वेल्स क्या होते हैं, ज्वेलरी। जो ज्वेलरी उसके अंदर थी उस तिजोरी के अंदर, वो लगभग 15,000 पाउंड की थी। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000, इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन, अगर वो उन सबको एक एक करके भी बेचता है तो उसे लगभग 5,000 पाउंड मिलने की उम्मीद है। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और वो उसको अगले साल के लिए खुश रखने के लिए काफ़ी है। अब उसमें जो ज्वेल थे वो 15,000 पाउंड के थे और उसको मिलेंगे 5,000। क्यों, क्योंकि वो चोरी का माल था, और जब चोरी का माल वो बेचने जाएगा तो उसको उसकी कीमत कम मिलेगी। तो उसे लग रहा था कि लगभग 5,000 पाउंड जो है उसको मिल जाएंगे, और वो उसका 1 साल जो है अगला बहुत अच्छा बीतेगा। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन दी ऑटम। ऑटम में, पतझड़ के सीज़न में 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स आने वाली थी। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाय देम, और जो ये 3 बुक्स आने वाली थी, इन 3 बुक्स को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा उसको इन चोरी से मिल जाने वाला था। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन ए हुक आउटसाइड, और उसने क्या देखा था, जो हाउस कीपर था, घर का जो देखभाल करने वाला था, उसने उसे चाबियों को हैंग करते हुए देखा था। घर की जो चाबी थी वो किचन के जो डोर के ऊपर उसने एक हुक लगा हुआ था उसके ऊपर हैंग करते हुए उसने उसको देखा था। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, टुक द की एंड ओपन द डोर, और जब उसने उसको देखा कि नौकर ने वहाँ पर चाबियाँ किचन के दरवाजे पे लटका दी हैं, तो उसने एक जोड़ी ग्लव्स पहने ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स किसी चीज़ के ऊपर ना आए, और टुक द की, चाबी उसने वहाँ से ली, एंड ओपन द डोर, और उसने दरवाजे को खोल लिया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वो हमेशा ही सावधान होता था इस बारे में कि वो अपने फिंगरप्रिंट्स, अपने हाथों के निशान, वहाँ पर उंगलियों के निशान जो है वो नहीं छोड़ता था। इसीलिए उसने क्या पहने, ग्लव्स पहने। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, एक छोटा सा कुत्ता जो है वो भी किचन में लेटा हुआ था। इट स्टर्ड, मेड अ नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। अब कुत्ते ने क्या किया, इट स्टर्ड, मेड अ नॉइज, वो थोड़ा सा हिला, मेड अ नॉइज, उसने थोड़ी सी आवाज़ की, एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, और बड़ी ही फ्रेंडली वे में, एक दोस्ताना अंदाज में उसने अपनी टेल को मूव किया, अपनी पूँछ को मूव किया। ऐसा उसने क्यों किया, क्योंकि जब कुत्ते अपने किसी जानकार को देखते हैं तो वो अपनी पूँछ को
फ्रेंडली वे में हिलाते हैं। तो उसने चोर को देख के भी ऐसा ही किया। ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ट। हॉरेस ने उसके पास जाते ही क्या कहा, जब वो उसके पास से निकला तो उसने क्या कहा, ऑल राइट शेरी, ठीक है शेरी। उसने ऐसा क्यों कहा, जो डॉग है उसको उसने शेरी के नाम से बुलाया और उसको कहा कि ठीक है शेरी। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव। अब जो हमारा नरेटर है वो ये कह रहा है कि हमें अगर कुत्तों को क्वाइट रखना है, चुप रखना है और उनको काम रखना है, बिल्कुल शांत रखना है, तो उनको उनके राइट नेम से बुलाओ, उनको उनके असली नाम से उनको बुलाओ एंड शो देम लव, और उनको थोड़ा सा प्यार भी दिखाओ। तो चोर ने इसको शेरी के नाम से क्यों बुलाया, क्योंकि 2 हफ्ते से वो उस घर को देख रहा था, तो शायद इसने इसका कुत्ते का नाम जान लिया था और उसने उसको शेरी नाम से बुलाया। और जब कुत्ते को शेरी नाम से बुलाया तो कुत्ते को क्या लगा कि ये मेरा कोई जानकार है, मुझे इसको काटना नहीं है, तो इसलिए शेरी ने उसको कुछ भी नहीं कहा। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग। जो सेफ थी, तिजोरी थी, वो ड्राइंग रूम के अंदर थी। बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, ड्राइंग रूम के अंदर एक पुरानी सी पेंटिंग, एक बेकार सी पेंटिंग लगी हुई थी बिहाइंड इट, और उसके पीछे जो है तिजोरी को छुपाया गया था। हॉरेस वॉन्डर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। और एक पल के लिए हॉरेस भी वहाँ पे खड़ा होकर ये सोचने लगा कि उसको बुक्स की बजाय पिक्चर्स को कलेक्ट करना चाहिए, उसे बुक्स के बजाय पेंटिंग्स को इकट्ठा करने का शौक रखना चाहिए। बट दे टूक अप टू मच रूम मीन्स बहुत ज़्यादा जगह, लेकिन जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा जगह लेंगी। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, और जैसे कि उसका घर छोटा है तो उसके छोटे से घर में बुक्स ही अच्छी हैं, पेंटिंग्स की जगह उसके घर में नहीं है। देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल। जब वो ड्राइंग रूम में पहुंचा तो उसने क्या देखा कि टेबल के ऊपर एक बॉल है, एक कटोरा है जिसके अंदर फूल है, और उन फूलों की वजह से ही उसको अपनी नोज़ में टिकलिंग, नोज़ के अंदर थोड़ी सी झुंझुनाहट महसूस होती है, क्योंकि उसको ये प्रॉब्लम थी फूलों के पोलन से। ही गेव अ लिटल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग। फिर उसने एक स्नीज क्या होता है, छींक, उसने छींक मारी एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और फिर उसने अपने बैग को नीचे रख लिया। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, उसने अपने टूल्स को, जो उसके औजार थे, उनको अच्छे से उसने अरेंज किया, नीचे निकाल के बैग से बाहर रखा। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न। उसके पास 4 घंटे थे सर्वेंट्स के रिटर्न होने से पहले, वापस आने से पहले उसके पास 4 घंटे थे अपने काम को अंजाम देने के लिए। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। सेफ जो है खोलने के लिए कठिन नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। क्यों मुश्किल नहीं था सेफ को खोलना, क्योंकि वो अपने पूरे जीवन में ताले और तिजोरियों के बीच ही रहा था। उसने चोरियां बहुत की थी, तो इसलिए उसको तिजोरियों को खोलने की उसको आदत थी। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, और जो घर में जो बर्गलर अलार्म लगा होता है, बर्गलर अलार्म क्या होता है, चोर जब घर में घुसाता है तो एक अलार्म घर में लगाया जाता है मालिक के द्वारा, घर के मालिक के द्वारा। अगर वो चोर उस घर में घुसता है और कोई छेड़खानी करने की कोशिश करता है तो वो अलार्म बज उठता है। तो जो अलार्म था उस घर में वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं था। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, और सबसे पहले उसने क्या किया, हॉरेस ने हॉल में गया ताकि वो उसकी तारों को काट सके, ताकि वो बजे ना और उस चोरी का किसी को पता ना चले। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली। फिर वो वापस आया हॉल के अंदर और उसने ज़ोर से छींक मारी। एज द स्मेल ऑफ फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, क्योंकि फूलों की जो खुशबू थी वो दोबारा उसको आने लगी, और उस फूलों की खुशबू से उसको एलर्जी थी, तो उसने दोबारा से छींकना शुरू कर दिया। हाउ फूलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट। अब हॉरेस सोचता है कि हाउ फूलिश पीपल आर, कि कितने बेवकूफ़ होते हैं लोग जिनके पास वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं, मतलब जिनके पास बहुत कीमती चीज़ें होती हैं, वो कितने बेवकूफ़ होते हैं। अब किसकी बात वो कर रहा है, इस घर के मालिक की बात कर रहा है, क्योंकि इस घर के मालिक के पास बहुत पैसा है, तो वो सोच रहा है कि ये लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं। और बेवकूफ़ क्यों कह रहा है उनको, अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, क्योंकि उसने एक मैगजीन के आर्टिकल के अंदर इस घर के बारे में पढ़ा था। इस घर के बारे में उस मैगजीन के आर्टिकल में दिया गया था गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, और उस आर्टिकल के अंदर इस घर के सभी घरों के प्लान के बारे में, सभी कमरों के बारे में बताया गया था। एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम,
और इस कमरे की पिक्चर भी उस आर्टिकल में मैगजीन में दिखाई गई थी। द राइटर हैड इवन मैंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ। राइटर ने तो ये भी मेंशन किया था, जो उस मैगजीन का राइटर था उसने पेंटिंग के पीछे तिजोरी है इसके बारे में भी उसमें जिक्र किया था। तो इसीलिए वो कहता है कि कितने बेवकूफ़ लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, क्योंकि उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि हमें अपनी सेफ्टी भी रखनी चाहिए। अपने ही घर के बारे में एक मैगजीन के आर्टिकल में उन्होंने सब कुछ बता दिया था, और वहीं से होरेस डेनबाई को शायद इस घर में चोरी का प्लान आया था। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। लेकिन होरेस ने देखा कि जो फूल हैं वो उसके काम में हिंडरिंग मीन्स उसके काम में बाधा डाल रहे थे। फूलों से उसके काम में बाधा पड़ रही थी, क्योंकि फूलों की वजह से उसको बार बार छींकें आ रही थी। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ क्या होता है? रुमाल। उसने अपने चेहरे को रुमाल से ढक लिया ताकि उसको फूलों की खुशबू ना आए और उसको छींके ना आए। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे। फिर उसने डोरवे दरवाजे की तरफ से एक आवाज़ आती हुई सुनी। व्हाट इज़ इट, अ कोल्ड और हे फीवर? और उस आवाज़ ने क्या पूछा कि व्हाट इज़ इट, ये क्या है, तुम्हें क्या समस्या है? तुम्हें कोई ठंड लग गई है, कोल्ड है, या फिर तुम्हें हे फीवर है? बिफोर ही कुड थिंक होरेस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। बिफोर ही कुड थिंक, सोचे बिना ही होरेस ने जवाब दे दिया कि हे फीवर, मुझे हे फीवर की प्रॉब्लम है, और उसने अपने आप को दोबारा से छींकता हुआ पाया। उसको फिर से छींकें आने लगी। द वॉइस वेंट ऑन, और उधर जो आवाज़ थी वो भी कंटिन्यू थी, वो भी आ रही थी। यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़। अब जो वो आवाज़ थी वो लगातार कंटिन्यू है। वो आवाज़ कहती है कि तुम इसको ठीक कर सकते हो एक स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ, अगर तुम्हें ये पता हो कि कौन सा वो पौधा है जिससे तुम्हें ये छींकें आती हैं। अगर तुम्हें ये पता हो तो तुम्हें इस बीमारी से आराम मिल सकता है। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर। मैं तो ये सोचती हूँ कि तुम्हें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ही इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम के बारे में सीरियस हो, अगर तुम अपना काम गंभीरता से ले रहे हो, तो तुम्हें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। मैंने तुम्हें घर के ऊपर वाले हिस्से में अभी सुना। मैं ऊपर वाले हिस्से में थी और मैंने तुम्हारी छींकों को सुना, और तब वो लेडी वहाँ पर आई है और ये कह रही है कि अगर तुम अपना काम अच्छे से करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी इस बीमारी का इलाज डॉक्टर से कराना चाहिए। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद फर्मनेस इन इट। वो एक बहुत ही शांत और दयालुता से भरी आवाज़ थी, लेकिन उसके अंदर एक दृढ़ता थी। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। और जब होरेस ने देखा तो वो एक महिला थी जो बोल रही थी, जो दरवाजे में खड़ी हुई थी, और शेरी जो है उसके पास रगड़ खा रहा था। मतलब क्योंकि जो डॉग्स होते हैं वो अपने मालिक से जब प्यार करते हैं तो वो उनके आसपास रहते हैं और उनकी बॉडी से वो टच करते हैं। तो शेरी भी ऐसा ही कर रहा था। तो क्या लगा उसको, होरेस को, कि ये शायद घर की जो मालकिन है ये आ गई है और शेरी इसका डॉग है, इसीलिए वो इसके पास खड़ा है और उसको कुछ भी कह नहीं रहा। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। और वो जो लेडी थी वो यंग थी, युवा थी, और वो बहुत ही प्रेटी मीन्स सुंदर थी, और उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन्ड द ऑर्नामेंट्स देयर। वो फायर प्लेस क्या होता है? अलाव, जहाँ पर आग जलाई जाती है कमरे को गर्म रखने के लिए। वो फायर प्लेस के पास गई और वहाँ पर रखी हुई चीज़ों को ठीक करने लगी। इस सब को देख के क्या लगा होरेस को कि यह घर की मालकिन है जो कहीं से वापस आ गई है। डाउन शेरी शी सेड। और उसने शेरी को क्या कहा कि शेरी नीचे हो जाओ। एनी वन वुड थिंक आई वुड हैव बिन अवे फॉर अ मंथ। कोई भी ये सोच सकता है कि मैं एक महीने के लिए बाहर गई हुई हूँ। शी स्माइल्ड एट होरेस एंड वेंट ऑन। फिर उसने होरेस की तरफ स्माइल किया और वो आगे बोलती गई। हाउ एवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर। अब क्या कहती है वो महिला कि मैं समय पर वापस आ गई और मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि मुझे एक चोर मिलेगा जब मैं अपने घर में एंटर होंगी। तो होरेस जो है इस महिला की इन सब एक्टिविटीज़ को देख के कि कुत्ता भी उसके बिल्कुल पास खड़ा है, उससे लाड प्यार कर रहा है, उससे वो भी कुत्ते से डर नहीं रही है, तो शायद ये घर की मालकिन ही है जो आ गई है। होरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अमेज्ड शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम।
हॉरेस जो है उसको कुछ उम्मीद है, क्योंकि अब उसको डर है कि जो घर की मालकिन है आ गई है और वो पकड़ा जाएगा, तो उसे डर है मन में कहीं ना कहीं, लेकिन उसको एक होप भी है, क्योंकि वो महिला जो है वो अम्यूज्ड, बड़ी ही हंस के उससे बात कर रही है और उसको बड़े ही हंस के वो उससे मिली है, इसलिए उसको लग रहा है कि शायद वो उस महिला से अपने आप को बचाकर यहाँ से निकल जाए। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, और वो ये सोचता है कि वो इस ट्रबल से, वो इस समस्या से बच सकता है अगर वो उस महिला के साथ अच्छे से व्यवहार करे। ही रिप्लाइड, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, और वो जवाब देता है कि मैंने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि जब मैं यहाँ पे चोरी करने आऊँगा तो मुझे परिवार का कोई एक सदस्य मिल जाएगा। शी नॉडेड, उस नॉडेड मीन्स सिर को हिलाना, उसने अपने सिर को हिलाया। आई सी वट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, इनकन्वीनियंस मीन्स असुविधा। वो कहती है कि मैं ये देख सकती हूँ, मैं ये समझ सकती हूँ कि मुझे यहाँ पाकर तुम्हें बहुत असुविधा हो रही होगी। वट आर यू गोइंग टू डू, अब तुम क्या करोगे। होरेस सैड, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, होरेस ने कहा कि मेरा पहला विचार तो भाग जाने का था, जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरा पहला विचार भाग जाने का था। ऑफ कोर्स यू कुड डू डैट, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, दे वुड गेट यू एट वंस। और महिला क्या जवाब देती है, कहते हैं कि यकीनन यू कुड डू डैट, तुम ऐसा कर सकते थे, तुम भाग सकते थे, लेकिन मैं भी पुलिस को फ़ोन कर देती और उनको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देती। दे वुड गेट यू एट वंस, और वो तुम्हें एकदम पकड़ लेते। होरेस सेड, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन। ही हेजिटेटेड अ स्माइल ऑन हिज फेस, फिर होरेस ने इसको जवाब दिया कि आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स, और मैं निश्चित ही टेलीफोन की तारों को पहले काटता, एंड देन, और फिर उसके बाद कुछ ऐसा करता जिससे तुम्हें तकलीफ होती। ही हेजिटेटेड अ स्माइल ऑन हिज फेस। आई वुड मेक श्योर डैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, और कहता है कि मैं कुछ ऐसा करता जिससे तुम कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए कुछ भी ना कर सकती। अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, और कुछ घंटे काफ़ी होते मेरे लिए। मतलब वो ये कह रहा है उस महिला को कि मैं कुछ ऐसा करता कि जिससे तुम कुछ घंटों के लिए कुछ भी करने में सक्षम ना होती। तो या तो वो उसको बांध के जाता, या वो उसको बेहोश करके जाता, या वो कुछ भी ऐसा करके जाता कि वो महिला उसके जाने के बाद कुछ घंटे कुछ भी ना कर सके। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू वुड हर्ट मी, और फिर वो महिला उसकी तरफ गंभीरता से देखती है और कहती है कि क्या तुम मुझे चोट पहुंचाते। होरेस पोज्ड, होरेस रुकता है, एंड देन सैड, और फिर उसने कहा, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड डैट, कहता है कि मुझे लगता है मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था जब मैंने तुमसे ये बात बोली। यू डिडेंट फ्राइटन मी, लेकिन महिला का जवाब क्या है कि तुमने मुझे डराया नहीं। होरेस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सो मी, लेट मी गो। अब होरेस को क्या लगता है कि ये महिला जब आ गई है तो अब मेरा पकड़ा जाना निश्चित है। तो होरेस ने उसको सजेस्ट किया, सुझाव दिया, और क्या कहा कि इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सो मी, कहता है कि ये बहुत अच्छा होगा अगर तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा है, और लेट मी गो, और मुझे जाने दो। तो वो उसको बेग करता है, उसको रिक्वेस्ट करता है कि तुम ये भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा है और तुम मुझे यहाँ से जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, और आवाज़ जो है वो एकदम तीखी हो गई, उस महिला की आवाज़। वाई शुड आई, यू आर गोइंग टू रॉब मी, कहती है कि वाई शुड आई, क्यों, मैं क्यों तुम्हें जाने दूँ, क्योंकि तुम तो मुझे लूटने आए थे। इफ़ आई लेट यू गो यू विल ओनली रोब समवन एल्स, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी तो तुम किसी और को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, और समाज को तुम जैसे आदमियों से बचाना जरूरी है, तो इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। होरेस स्माइल्ड, होरेस अब मुस्कुराता है महिला की बात सुनकर। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, अब जो होरेस है वो उस महिला को कन्विंस करने की कोशिश करता है, वो उसको कहता है कि आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं एक ऐसा आदमी नहीं हूँ जो समाज को डराए। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, कहता है मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से चीज़ें चुराता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। अगर उनके बहुत सारे पैसे में से थोड़ा सा पैसा मैं चोरी भी कर लूँ तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं सिर्फ ऐसे लोगों की ही घर चोरी करता हूँ। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न, और कहता है जो मेरा चोरी करने का जो रीज़न है, जो चोरी करने की वजह है, वो भी बहुत अच्छी वजह है, अच्छी वजह से मैं चोरी करता हूँ। चोरी करने का जो मेरा कारण है वो बहुत अच्छा है। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और प्रिजन जेल जाने का तो विचार से भी मैं घृणा करता हूँ।
शी लाव्ड एंड ही बेग्ड, फिर महिला हंसती है, एंड ही बेग्ड, और वो उसे बेग करता मीन्स रिक्वेस्ट करता है, थिंकिंग डैट ही हैड परसुएडेड हर, और वो ये सोचता है कि उसने उसको परसुएड मतलब कन्विंस कर लेना, मना लेना। उसे लगता है कि मैं शायद महिला को मनाने में कामयाब हो गया हूँ कि वो मुझे जाने दे, और वो उसको कहता है, लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट, कहता है कि मेरे पास कोई हक नहीं है कि मैं तुमसे कुछ भी कहूँ, तुमसे कुछ भी मांगूँ या तुमसे कुछ भी पूछूँ, बट आई एम डेस्परेट, लेकिन मैं बहुत निराश हो गया था। लेट मी गो, मुझे यहाँ से जाने दो, एंड आई प्रोमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस तरह का काम कभी दोबारा नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, मैं वास्तविक में ये बात बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा फिर कुछ भी नहीं करूँगा। तो जो चोर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है महिला से कि मुझे यहाँ से जाने दो। शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, वो साइलेंट है, वो चुप है, और वो उसको बड़े ध्यान से देख रही है। देन शी सैड, फिर वो कहती है, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू, पूछती है कि तुम्हें जेल जाने से डर लगता है ना। तो शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, अपने सिर को हिलाती हुई वो उसकी तरफ जाती है और कहती है, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, क्या कहती है कि मैंने हमेशा ही गलत तरह के लोगों को पसंद किया है। शी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, और फिर महिला ने क्या किया, टेबल पर से एक उसने सिल्वर चांदी का बॉक्स उठाया और उसमें से एक सिगरेट निकाली। तो ये सब एक्टिविटी से क्या लग रहा है कि वो महिला ही इस घर की मालकिन है, उसे सारी चीज़ों का पता है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो उसको पता है कि सिल्वर बॉक्स के अंदर सिगरेट रखी हैं, तो शायद ये इस घर की मालकिन ही है। होरेस ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग डैट शी माइट हेल्प हिम टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर। अब हॉरेस जो है ही इज़ वेरी ईगर टू प्लीज हर, ईगर मीन्स उत्साहित है, बहुत ही उत्सुक है, वो उसको प्लीज़ करना चाहता है, प्लीज़ मतलब उसको वो खुश करना चाहता है। तो उस खुशी को लाने के लिए, उस महिला को खुश करने के लिए, और ये देखकर कि वो शायद उसकी मदद कर सकती है, उसने अपने ग्लव्स उतार दिए और उसने अपना सिगरेट लाइटर उसको ऑफ़र किया, अपना सिगरेट लाइटर वो उसको दे देता है ताकि वो महिला उससे खुश हो जाए और उसको जाने दे। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर। अब पूछता है हॉरेस उससे, अपना लाइटर जो उसकी तरफ दे रहा है और कहता है, यू विल लेट मी गो, क्या तुम मुझे जाने दोगी? येस बट ओनली इफ़ यू डू समथिंग फॉर मी। अब महिला कहती है कि येस आई विल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। एनीथिंग यू से, जो भी तुम कहो वो मैं करूँगा। तो चोर को अब क्या लग रहा है कि किसी न किसी तरह से बस मैं यहाँ से निकल जाऊँ, जो ये चाहती है वो मैं कर दूँगा, लेकिन मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तो महिला अब क्या काम बताती है उसको करने के लिए। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ। अब महिला क्या कहती है कि लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं अपने सारे ज्वेल्स यहाँ से निकाल के और बैंक में डाल दूँगी, जितनी भी मेरी ज्वेलरी इस तिजोरी के अंदर है वो सब मैं बैंक में रख दूँगी। बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ, लेकिन मैंने उनको यहीं तिजोरी में छोड़ दिया। आई वॉन्ट टू वियर देम टू ए पार्टी टू नाइट, और अब वो कहती है आज मैं इस ज्वेलरी को अब एक पार्टी में रात को पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट देम बट, अब आगे वो कहती है कि इसीलिए मैं उनको लेने आई थी, बट कह के वो अपनी बात अधूरी छोड़ देती है। और उसकी बात को जो होरेस है वो बहुत ही उत्सुक है यहाँ से निकल जाने के लिए, महिला को खुश करके किसी तरह वो जाना चाहता है। तो उसकी बात को होरेस खुद ही पूरा करता है। वो स्माइल करता है और कहता है, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ हैवंट यू, कहता है और तुम उसका जो अपनी तिजोरी का जो नंबर है वो तुम भूल गई हो, ऐसा ही है ना? येस रिप्लाइड द यंग लेडी। अब यंग लेडी कहती है कि हाँ ऐसा ही है, मुझे वो ज्वेलरी चाहिए और मैं अपनी तिजोरी का नंबर भूल गई हूँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। अब होरेस क्या कहता है कि जस्ट लीव इट टू मी, कि ये तो तुम मेरे ऊपर ही छोड़ दो, एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, कि 1 घंटे के अंदर अंदर तुम उनको देख पाओगी, अपने ज्वेलरी को उसमें से निकाल पाओगी। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी तिजोरी को तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट डैट, कहती है महिला कि तुम उसकी चिंता मत करो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ, कहती है कि मेरा हस्बैंड जो है वो 1 महीने के लिए यहाँ से गया हुआ है, 1 महीने तक यहाँ वापस नहीं आएगा। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय डैट टाइम, मेंडेड मीन्स मरम्मत करा लेना, ठीक करा लेना। और कहती है कि इतने समय में, 1 महीने के समय में मैं इस तिजोरी को ठीक करवा लूँ।
And within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewels and gone happily away. और 1 घंटे के अंदर, जैसा कि होरेस ने कहा था, तिजोरी को खोल दिया और उसने सारे जेवरात निकाल के उस महिला को दे दिए और वहाँ से खुशी खुशी चला गया, ये सोचता हुआ कि चलो मैं पकड़े जाने से बच गया। फॉर 2 days ही kept his promise टू द काइंड यंग लेडी। 2 दिन तक उसने उस महिला को दिया हुआ जो प्रॉमिस था कि मैं कोई भी गलत काम अब नहीं करूँगा, वो प्रॉमिस उसने निभाया। On the morning of the 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. लेकिन तीसरी सुबह उसको अपनी बुक्स की याद आई। उसने अपने बुक्स के बारे में सोचा जो वो लेना चाहता था और उसने सोचा कि अब तो एक और चोरी मुझे करनी ही पड़ेगी। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन दिस प्लान। लेकिन इस प्लान को शुरू करने का उसको कभी मौका मिला ही नहीं। बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉटओवर ग्रेंज। क्यों नहीं मिला उसको मौका? क्योंकि बाय नून, दोपहर तक, एक पुलिसमैन ने उसको अरेस्ट कर लिया। किस जुर्म में? शॉटओवर ग्रेंज के अंदर ज्वेल रॉबरी, जो जेवर थे उनकी लूट के जुर्म में उसको पुलिस ने पकड़ लिया। हिज फिंगरप्रिंट्स, फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, वर ऑल ओवर द रूम। सारे रूम में जो उसके फिंगरप्रिंट्स थे, उंगलियों के निशान थे, वो फैले हुए थे क्योंकि उसने सेफ को बिना ग्लव्स के खोला था। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। और किसी ने भी उसकी इस बात का विश्वास नहीं किया कि मकान मालिक की जो पत्नी थी उसी ने उसको तिजोरी तोड़ने के लिए कहा है। ऐसा किसी ने विश्वास नहीं किया। द वाइफ herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. और जो उस घर के मालिक की पत्नी थी उसने खुद ने ये बात बोली कि ये कहानी बिल्कुल बकवास है। और वो कैसी महिला थी? अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग वुमन ऑफ 60। वो सफ़ेद बालों वाली, तीखी ज़ुबान वाली 60 साल की एक महिला थी। और जिस लेडी ने उससे सेफ को खुलवाया था वो कौन थी? वो एक युवा लड़की थी जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव थी, बहुत ही सुंदर थी और वो 60 वर्ष की भी नहीं थी। तो यानी कि वो महिला मकान मालकिन नहीं थी। होरेस वॉज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। होरेस अब पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा और वो जेल में डाल दिया गया है और जेल में अब वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रूप में काम कर रहा है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज एंड हु ट्रिक्ड हिम। अक्सर वो सोचता है उस आकर्षित करने वाली महिला के बारे में, उस युवा महिला के बारे में जो उसी के प्रोफेशन में थी, मतलब जो उसी की तरह चोर थी और जिसने उसको ट्रिक किया था, जिसने उसको बुद्धू बनाया था, बेवकूफ़ बनाया था, उस महिला के बारे में अक्सर वो सोचता है। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स। और वो बहुत गुस्सा हो जाता है जब भी कोई चोरों के बीच में सम्मान की बात करता है तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जो चोर होता है वो दूसरे चोर का सम्मान करता है। दोनों का व्यवसाय एक जैसा है इसलिए वो सम्मान करता है। लेकिन कोई दूसरा आदमी जो चोर नहीं है वो चोर का सम्मान नहीं करेगा, लेकिन एक चोर का सम्मान करता है क्योंकि दोनों का एक जैसा व्यवसाय है। लेकिन होरेस को इस बात पे हमेशा गुस्सा आ जाता था जब भी कोई इस तरह की बात कहता, क्योंकि उसने तो अपने जीवन में क्या एक्सपीरियंस लिया था कि एक चोर ने ही उसको सम्मान देने की बजाय क्या किया, पुलिस को पकड़वा दिया और उसको जाल में फंसा लिया। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द स्टोरी. Story was very interesting. I hope all of you have enjoyed. If you have enjoyed the story, then please like and share the video.